जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में टीचर का जो बहाली होना है, उसका जो अपडेट है वो लगभग पिछले 2024 से ही आ रहा था कि टीचर का बहाली बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली है वो होने वाला है। जैसा कि के पाठक के समय से 2024 में अगस्त में ही बहाली को संभावित कैलेंडर भी दे दिया गया था कि अगस्त 2024 में बहाली करवाया गया। 2024 भी ख़त्म हो गया। 2025 में बोला गया कि अप्रैल में करवाया गया, अप्रैल के बाद बोला गया कि अगस्त में करवाया जाएगा। 2025 का चुनाव भी ख़त्म हो गया और अभी तक बिहार में टीआरई 4 का बहाली लगभग 2 वर्षों से छात्र इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बिहार में टीचर का बहाली नहीं आया है। आज एक अपडेट आया है, आप इसको देखिए क्या कहा जा रहा है अपडेट में। कर 28,000 सेकेंडरी +2 शिक्षकों को होगी बहाली। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि लगातार अपडेट आ रहा है कि अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर जब क्लियर होगा तो समान प्रशासन के पास जाएगा, शिक्षा विभाग भेजेगी समान प्रशासन के पास, और समान प्रशासन से भी जाएगा बीपीएससी के पास। तो अभी शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन के विभाग के पास ही अभी रोस्टर क्लियर होकर के नहीं आया है। अभी कुछ जिला का रोस्टर ही जिला से नहीं आया है। लगातार ऐसा लग रहा है कि बैकलॉग सीट का ही बहाली आएगा। 30,000 35,000 शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। स्थिति यहाँ तक है कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ पे मीडिया से पूछा था कि 15 से 20 जनवरी तक हम लोग अपनी याचना बीपीएससी को भेज देंगे। अभी फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी आज हो गया, नहीं जनवरी पूरा ख़त्म हो गया, अभी तक इन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। राज्य में तकरीबन 28,000 माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति की जाएगी। चौथे चरण शिक्षक में 1 से 5, 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 11, 12 के लिए माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इन नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर के लिए विषय 12 पद की गणना का कार्य अंतिम दौर में है। पिछले हफ्ते तक गया। अररिया, शेखपुरा, सिवान को छोड़कर बाकी शेखपुरा एवं सिवान के जिलों को शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थापना को सभी 34 जिलों को रोस्टर क्लियर का पूरा कार्य हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि 34 जिला का रोस्टर अभी क्लियर है। लगभग 4 जिला का अभी भी रोस्टर बाकी है। गया, अररिया रोस्टर क्लियर के अविलंब पूरा करने के लिए कहा गया। इस बीच में सूत्रों के मुताबिक माने तो 1 से 2 दिनों में रोस्टर क्लियर से लेकर पदों की गणना तक के अंतिम कार्य कर लिया जाएगा। की उम्मीद है कि उसके बाद बिहार अधियाचना लोक सेवा आयोग को भेजेगा और इसका शिक्षा विभाग से प्रशासन लेकर के अपर मुख्य सचिव जो बी राजेंद्र हैं उनके द्वारा शिक्षा विभाग को से और समान प्रशासन से करने के बाद बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। ये देखिए क्या करेगा नहीं करेगा। पिछले 2 साल से बहाली को बिना वजह बिना मतलब को सरकार लटका रही है, भटका रही है। कहीं ना कहीं छात्रों के मन में कहीं ना कहीं निराशा हाथ है, क्योंकि बिहार में प्रचंड जीत हुई थी सरकार को। और पिछले दिन नीतीश कुमार का ऑफिशियल ट्वीट से भी आया था कि 31 जनवरी तक हम लोग सारे एग्ज़ाम का कैलेंडर डेट जारी कर देंगे कि कैसे कौन एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक के उन्होंने अपने पेज पर बोला था। तो यहाँ पे बिहार में नहीं मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू है, नहीं शिक्षा मंत्री की बात की वैल्यू है, नहीं सदन में बोलने का कि जो मन में आता है सदन में झूठ बोल दो, सोशल मीडिया पर झूठ बोल दो, अपने फेसबुक अकाउंट से बोल दो, अपने ट्विटर अकाउंट से बोल दो। यानी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर भी जनता क्या समझते हैं, इतना प्रचंड बहुमत जीते हैं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या परिस्थिति होगा, स्थिति होगा, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बहाली बीपीएससी जो टीआरई 4 का बहाली है वो कहीं ना कहीं होल्ड पर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं बहाली को डिले किया जा रहा है ताकि इसको खींचते लग रहा है कि अगले चुनाव तक चल जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार बन गई है, वो भी स्टेबल सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी नहीं है किसी पार्टी में, किसी तरह के कोई आगे पीछे हो जाएगा। सरकार के पास 202 सीट है। तो परिस्थिति बहुत उल्टा हो चुका है। आने वाले समय में एक बात ध्यान रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है आने वाले समय में एक दिन आंदोलन होगा ज़रूर टीआरई 4 से संबंधित। सबसे ज़्यादा जो सीट आएगा वो 9, 10 और 11, 12 पर आएगा। जो भी लैंग्वेज पेपर है और साइंस पेपर में बहुत सारे ऐसे सीट है वो आएंगे। देखिए क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।